CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके सैकड़ों कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल जैन से उनके आवास सेक्टर 15 पर मिला। साथ ही कई सालों से लंबित पेंशन के मामले को सुलझाने की भी मांग की। जिन्हें पेंशन कई सालों से नहीं मिल रही, उन्हें पेंशन मिले इसके लिए प्रयास करने का आग्रह भी सत्यपाल जैन से किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने प्रतिनिधिमंडल से जानने की भी कोशिश की, यदि यूनिवर्सिटी पेंशन देने की योजना बनाए तो पीयू पर कितना बोझ पड़ेगा। इसी को लेकर के CNE न्यूज की बातचीत प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाजपत राय से बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। यहाँ यह बता दें कि पेंशन न मिलने के कारण यूनिवर्सिटी के पूर्व कई कर्मचारी भूख से मर चुके हैं। तो सुनते हैं लाजपत राय को। लाजपत राय साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी को तो कई बार रिक्वेस्ट कर दी हमने, वाइस चांसलर साहब को लिख कर दिया, उन्होंने प्रॉमिस भी कर रखा है कि हम आपका पेंशन का मुद्दा सॉल्व करेंगे और लेटर भी दिया हुआ है मुझे कि आपकी पेंशन अंडर कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मीनिंग नहीं समझ आया, ये कब तक कंसिडरेशन रहेगी, क्या ये सोल्यूशन निकलेगा? इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। हम वेट कर रहे हैं, जबकि पेंशन के इंतजार में कई लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। इसके बाद भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ध्यान है इस ओर नहीं है। आज इन लोगों की स्थिति यह है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो भुखमरी के कगार पर हैं और हो सकता है कि भूख से पहले भी एक दो मरे हैं और भी मर जाएं। तो जो आप लोगों का जो पेंशन है उसका बोझ बढ़ेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर में, शायद हो सकता है कि इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बोझ नहीं बढ़ने वाला। 400 बंदे इतना रुपया जमा करा देंगे कि ये 10 साल भी इनको अपनी तरफ से कोई एक नया पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। हाँ, खर्च वहाँ करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में डिसीजन होगा तो इनको बैक डेट से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इनको बैक डेट से एरिया देना पड़ेगा। ये अथॉरिटी को पहले भी नोटिस में लाया गया है कि आप इसका डिसीजन कर लीजिएगा। अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं किया, ये वेट कर रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी रिसेंटली वाइस चांसलर साहब ने किसी को बोला है भाई पेंशन आप लागू कर दो, कहते नहीं कोर्ट कर देगा तो हम कर देंगे। कोर्ट तो आपको बैक डेट से देना पड़ेगा और कई यूनिवर्सिटियों में ये फैसले ऑलरेडी हो चुके हैं विद 9% इंटरेस्ट के साथ, और डेट ऑफ रिटायरमेंट से देना पड़ा एरियर, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कितने लोग हैं जो पेंशन लेने के लिए इंतजार में बैठे हैं? दूसरी बात कि कितना पैसा आप लोगों से यूनिवर्सिटी को जाएगा जिसके ब्याज से आप लोगों का पेंशन हो जाएगा? कुछ इस तरह की कोई स्थिति क्लियर है क्या? यस, बिल्कुल क्लियर है। 400 बंदे जो है ना अभी पेंशन के लिए वेट कर रहे हैं। 272 बंदे कोर्ट के अंदर अभी भी अपना केस लड़ रहे हैं। कुछ बंदे जो नहीं गए कोर्ट में। 400 बंदे अगर वो पैसा जमा कराते हैं, जो लेटेस्ट रिटायर हो रहे हैं 20-20 लाख रुपया दे रहे हैं, जो सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, और जो टीचर रिटायर हो रहे हैं उनका 25 से लेकर 30 लाख रुपया जमा होगा जो अब रिटायर हो रहे हैं। इतना पैसा आने के बाद उसका कितना पैसा हो जाएगा? मेरे हिसाब से 87 करोड़ और 50 लाख रुपीज इनके पास, यूनिवर्सिटी के पास 400 बंदों का CPF जमा हो जाएगा। उसका कितना ब्याज बनता है? 8 करोड़ रुपया हर साल का इंटरेस्ट बनता है। वो 8 करोड़ हमारे को 150 बंदों को पेंशन देनी है। इंटरेस्ट बनता है 8 करोड़। तो 8 करोड़ में कितने लोग पेंशन ले पाएंगे और कितने पेंशन देंगे? देखो, 150 बंदा तो जो रिटायर्ड है पेंशन तो अभी वही लेगा। 250 बंदा तो अभी रिटायर नहीं हुआ, ठीक है ना। 250 बंदे के लिए जब वो रिटायर होंगे हर साल 10, 15, 20 होंगे, तो इतने में तो इतना इंटरेस्ट तो आ रहा है कि वो उनको भी कवर कर दिया जाएगा। 1600 बंदे पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए पैसा यूनिवर्सिटी ने अपने बजट प्रोविजन में बना रखा है। तो अगर बजट बना रखा है, इतना अच्छा पैसा उनके पास है, तो हमारे लिए क्यों नहीं है? आप लोग पेंशन की उम्मीद में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी आक्रामक हो जाते हैं, कभी लड़ते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सुनने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी तक कई साल हो गए आप लोगों की लड़ाई। कैसे उम्मीद है? मैं उम्मीद रखता हूं कि वाइस चांसलर साहब इसके ऊपर जो कमेटी बनाई थी उसके डिसीजन को लेकर जो इन्होंने वो अपना लीगल ओपिनियन लिया है, दोनों चीज़ें फेवर में जाती हैं तो इनको लागू कर देना चाहिए था। ये कोरोना की वजह से नहीं किया, वो बहाना लगता है।
सारे काम दफ्तर के हो रहे हैं तो हमारे लिए पेंशन क्यों नहीं? एक हमारे मीटिंग होने जा रही है यूनिवर्सिटी में, जी। सेनेट की मीटिंग होने जा रही है, उम्मीद क्या है- इस मीटिंग में इस मसला का उठने की कोई संभावना हमारे है? को पूरी उम्मीद है कि इस सेनेट में ये वो कुछ करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है करेंगे। क्योंकि सेनेट में भी कई बार आप लोगों ने ये मसला उठाया, लेकिन सिंडिकेट- बहुत ज्यादा इसमें बहुत सेनेट में कोई सुनवाई नहीं होती थी पहले, सिंडिकेट इसके लिए पावर रखती थी क्योंकि सिंडिकेट ही पेंशन की ऑप्शन खोल सकती थी। मगर जो पुराने एक्स वाई चांसलर, उन्होंने 2 बार पेंशन कैसे खोल दी? कैसे खोली? जबकि कोई सिंडिकेट से मतलब उन्होंने सैंक्शन ही नहीं कराई थी, ओपन कर दी और वो लागू कर दी, चाहते बंदों के लिए लागू कर दी, चंद बंदों के लिए, और कोई कानून नहीं बदला था उस समय। और उस समय बजट प्रोविजन भी नहीं थी। 2006 और 7 में बजट प्रोविजन तो बनाई इन्होंने 2011-12 में, और वो बजट जो है ना चुपके से लोगों को डिस्बर्स करते रहे पेंशन, और कभी ओपन में आया ही नहीं। लास्ट ईयर इन्होंने बजट प्रोविजन बनाई 94 करोड़ रुपीज़ फॉर पेंशनर के लिए, तो इस बार बनाई 129 करोड़ 50 लाख रुपया इन्होंने पेंशन के लिए रखा है। तो इतना पैसा इंक्रीज 35 करोड़ रुपया इंक्रीज किया पेंशन वालों के लिए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई इनके पास कोई और सोर्स नहीं है। ये बजट को इस्तेमाल कर रहे हैं और बजट प्रोविजन बना रखी है, ले लो कोई बात नहीं, पेंशन तो बंद हो नहीं सकती। लाजपत साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर से कितना वास्ता है? क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह आए थे और यहाँ पे जो 23-24 हज़ार जो कर्मचारी हैं यूटी चंडीगढ़ के, उनको कुछ सौगात दे के गए हैं। क्या ये पंजाब यूनिवर्सिटी को देने के स्थिति में हैं, या इनके पास वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो कि आप लोगों को भी कुछ दे करके चले जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। टीचरों की आज भी न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ है कि हमारे को सेंट्रल पे कमीशन हमारे ऊपर लागू होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे को ग्रांट जो सेंटर से मिलती है, 90% ग्रांट सेंटर से मिलती है। और ये टीचर क्यों इतने मतलब वो एजिटेशन कर रहे हैं? पंजाब के टीचरों को तो पंजाब गवर्नमेंट स्केल देंगे, और हमारे टीचर यूनिवर्सिटी के, इनको तो सेंटर से पैसा आता है, सेंटर के हिसाब से इनको स्केल मिलना चाहिए। टीचरों का पूरा राइट बनता है सेंट्रल पे कमीशन। नॉन टीचिंग स्टाफ सेंट्रल पे कमीशन नहीं चाहता। उन्होंने अपनी तरफ से एक मीटिंग करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें सेंट्रल पे कमीशन नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा पेंशन के रूप के लिए नहीं दे रही है, तो यूनिवर्सिटी अगर पैसा दे रही है एम्प्लॉइज़ को, रिटायर्ड बंदों को, कहाँ से दे रही है? ये सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बताते? हम पैसा कहाँ से दे रहे हैं? बांटी जा रहे हैं, बस इसमें कोई। तो जिस तरह से अमित शाह आए, यहाँ पे लोगों को कुछ दे के गए, क्या आप लोग सेंटर तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, या फिर यहाँ कोई ऐसे बाधक बैठे हैं जो कि आपकी आवाज को सेंटर तक पहुंचने नहीं दे? ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चिट्ठियाँ 2 लिखी, तीसरी मैंने ऑनलाइन भेजा। मैंने 2 बार वाइस प्रेसिडेंट को लिखा, फिर ऑनलाइन भेजा, एक बार अमित शाह जी को लिखा। 2 चिट्ठियों का जवाब वाइस प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे पास आया, जो यूनिवर्सिटी के उसमें फाइल में लगा हुआ है। इन्होंने उसी के बेस पर एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट 1 साल के बाद पॉजिटिव है तो लागू कर देना चाहिए। सेंटर कहता है हमने कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में एडमिट किया है कि हमने कोई पैसा नहीं देना आपको पेंशन के लिए। आप अपना सोर्स जहाँ से मर्जी लो, आप अपनी पैसा दो, हम आपको पूछने वाले नहीं है कि आप कैसे खर्च कर रही हो। फिर क्या दिक्कत है जब सेंटर ने एक तरह से अलाउ कर दिया है कि आप अरेंज करो और आप खुद पेंशन दो, तो आखिरकार आप लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हैं पेंशन के एवज में जो दिन बनता है? बिल्कुल हम तो अपना सीपीएफ देने को तैयार है। 87 करोड़ 50 लाख रुपया हम 400 बंदे देते हैं। यूनिवर्सिटी को तो फिगर ले लेनी चाहिए ये। अगर इनको लगता है कि ये फिगर ठीक नहीं है, मैं उसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। ईच बंदे की कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कौन बंदा किस डेट को रिटायर हुआ, कितना पैसा जमा कराएगा। जो रिटायर नहीं हुए उनका इतने सालों के बाद कितना अमाउंट बनेगा, मैं फिगर बना के दे देता हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजीव शर्मा जी बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि शर्मा जी, आखिरकार क्या ये मसला है कि ये पेंशन देने के लिए तैयार ही नहीं? क्या इनको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा? ऐसा है, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नीयत साफ नहीं है। अगर वो अपनी नीयत से सही ढंग से काम करें तो ये पेंशन दी जा सकती है। जब 1600 बंदों को पेंशन ऑलरेडी मिल रही है तो 100-150 बंदों को और देनी है, उसमें क्या है? और वैसे भी बजट के लिए प्रोविज़न बना हुआ है और उसमें अलग से जो है सीपीएफ ये फंड जमा कराएंगे कि उन्होंने अपना पैसा ही देना है, तो फिर क्यों रोक रहे हैं ये? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ जो इसके विरोध में हैं वो वाइस चांसलर को या पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम होने नहीं दे रहे, जो कि ये गलत है। और मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब
इसके ऊपर कोई उचित निर्णय लेंगे और ये पास होंगे, ताकि लोगों को इतने सालों से जो उम्मीद जगी है वो सफल हो जाएगी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।